सच्ची झांकी तेनाली रामा की कहानी। एक बार दशहरा पर्व आया तो महाराज कृष्णदेव राय ने सभी दरबारियों को आदेश दिया कि आप सभी अपनी अपनी झांकी सजाएं। जिसकी झांकी सत्य का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी, जो लोगों को उनके कर्तव्य का बोध कराएगी, उसे सर्वश्रेष्ठ झांकी और उसके रचयिता को सर्वश्रेष्ठ चिंतक का सम्मान और उपहार दिया जाएगा। महाराज का आदेश हुआ। दशहरा पर्व आने में सप्ताह भर बाकी था। सभी दरबारी, क्या मंत्री, क्या सभापति, क्या पंडित, क्या पुरोहित, सभी अपनी अपनी झांकियां सजाने में लग गए। एक से बढ़कर एक झांकी तैयार होने लगी। किसमें राज्य की समृद्धि दर्शाई जा रही थी, किसमें युद्धरत महाराज की वीरता प्रदर्शित की गई थी। सबकी झांकी उसकी अपनी समझ और चिंतन के अनुसार थी। खैर, दशहरे का दिन आ गया। शाम को रावण दहन के बाद महाराज एक एक झांकी देखने को चले। वहां महाराज को सभी की झांकियां नजर आई, मगर तेनाली रामा की झांकी नहीं थी। कहाँ है तेनाली रामा? व्याकुल होकर महाराज ने पूछा। उसकी झांकी कहाँ है? महाराज, आप व्यर्थ ही व्याकुल हो रहे हैं। तेनाली रामा को भला झांकी बनानी आती ही कहाँ है? उधर देखिए, उस ऊंचे टीले पर एक काले रंग से रंगी झोपड़ी और उसके आगे खड़ा आदमखद काले रंग का बुत। बस यही है तेनाली रामा की झांकी। मंत्री ने व्यंग से कहा। राजा तेजी से उस ऊंचे टीले पर पहुंचे। उनके साथ मंत्री, पुरोहित और सेनापति आदि भी थे। तेनाली रामा, यह तुमने क्या बनाया है? क्या यही तुम्हारी झांकी है? महाराज के चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए, किंतु तेनाली रामा के चेहरे पर किसी प्रकार की कोई निराशा नहीं थी। बड़े ही आत्मविश्वास से वह बोला, जी हाँ महाराज, यही है मेरी झांकी। और यह मैंने क्या बनाया है, इसका जवाब यह स्वयं देगा। बोल रे, बता महाराज को कि तू कौन है। तेनाली रामा की यह बात सुनकर महाराज सहित सभी हैरत में डूबे दिखाई देने लगे। दरबारियों की तो यह हालत थी मानो उन्हें तेनाली रामा की मानसिकता पर संदेह हो गया, मगर शीघ्र ही उन सबका संदेह मिट गया। मैं उसी पापी रावण की छाया हूँ, जिसके मरने की खुशी में आप यह त्यौहार मना रहे हैं। एकाएक बुत बोलने लगा और सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। बुत बोले जा रहा था, मैं मरा नहीं हूँ। एक बार मरा, मगर फिर पैदा हो गया। आज आपने अपने आसपास गरीबी, भुखमरी, अन्याय और उत्पीड़न जो कुछ भी देख रहे हैं, ये सब मेरा ही किया धरा है। अब मुझे मारने वाला है ही कौन? हा हा हा, कहकर बुत जोर जोर से कह कहे लगाने लगा। उसकी बात सुनकर महाराज कृष्णदेव राय को क्रोध आ गया। उन्होंने तलवार खींच ली और गरज कर बोले, मैं अभी तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ दुष्ट, मगर टुकड़े कर देने से क्या मैं मर जाऊंगा? क्या बुत के नष्ट होने से प्रजा के दुख दूर हो जाएंगे? इतना कहकर बुत के भीतर से एक व्यक्ति निकला और महाराज के सामने नतमस्तक हो गया। क्षमा करे महाराज, हाथ जोड़कर वह बोला, यह सच्चाई नहीं, झांकी का नाटक था। नहीं, एकाएक ही महाराज कृष्णदेव राय अत्यधिक प्रभावित दिखाई देने लगे। यह नाटक नहीं, सत्य था। यही सच्ची झांकी है। मुझे मेरे कर्तव्य की याद दिलाने वाली यही झांकी सबसे अच्छी है। प्रथम पुरस्कार तेनाली रामा को दिया जाता है। महाराज का निर्णय सुनकर सभी दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तो दोस्तों, ये थी तेनाली रामा की कहानी, सच्ची झांकी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।